गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एम कोचिंग सेंटर मुजफ्फरपुर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स को देखेंगे। फिजिक्स में कुछ सवाल को फिजिक्स में जहाँ तक हम लोग पढ़े थे पिछले बार क्लास में, उससे आगे देखेंगे। देखिए कहाँ तक हम लोग ने पढ़ चुके थे पहले, इससे पहले, उससे आगे आज हम लोग देखेंगे। आप लोगों को पढ़ाया जा चुका था पहले तक। यहाँ से हम लोगों को पढ़ना है आज उत्तल लेंस की अभिसारी क्रिया। किस लेंस की चर्चा की जा रही है आप लोगों को? तो याद रखिएगा उत्तल लेंस की अभिसारी क्रिया क्या है। तो समझिएगा, लेंस के प्रत्येक भाग प्रायः किससे बना होता है? प्रिज्म से बना होता है। जो लेंस होते हैं ना, उनकी प्रत्येक भाग आपका एक प्रिज्म से बना होता है। किससे बना होता है? प्रिज्म से। लेंस का प्रत्येक भाग आपका एक प्रिज्म से बना होता है। ये मान लीजिए आप लेंस है, तो लेंस का प्रत्येक भाग किससे बना होता है? प्रिज्म से बना होता है। किससे? प्रिज्म से। अब प्रिज्मों का आधार मुख्य अक्ष की ओर होता है। जो प्रिज्म की आधार होती है वह किस ओर होता है? तो मुख्य अक्ष की ओर होता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब इससे आगे चला जाए आप लोगों को, तो देखिए कहाँ क्या होगा, इससे आगे की चर्चा की जाए। तो चलिए भाई, इससे आगे हम लोग चर्चा करते हैं। और लेंस का प्रत्येक भाग किसका बना होता है? प्रिज्म से बना होता है। किसका? प्रिज्म से बना माना जाता है। उत्तल लेंस प्रिज्मों का आधार मुख्य अक्ष की ओर होता है। चूंकि प्रिज्म से होकर गुजरने वाले, पता कीजिए आप लोग, देखिएगा एक प्रिज्म है ये, तो जब प्रिज्म से होकर गुजरने वाले, इस बात को ध्यान रखिए आप लोग, चूंकि प्रिज्म से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें हमेशा आधार की ओर झुकी होती है। जब प्रिज्म से कोई भी, प्रिज्म से आपका, प्रिज्म से होकर कोई भी प्रकाश की किरण हमेशा किसकी ओर झुकी होती है? आधार की ओर झुकी होती है। इसे उत्तल लेंस के ऊपर आधे भाग पर, उत्तल लेंस का जो आधा भाग होता है, आधे भाग आपका क्या होती है? उत्तल लेंस का आधा भाग आपका आपतित होने वाली किरणें, और नीचे की ओर तथा नीचे के आधे भाग आपके आपतित होने वाले किरणें के ऊपर की ओर झुक जाती है। यानी इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि उत्तल लेंस आपका, उत्तल लेंस द्वारा आपतित प्रकाश की सभी किरणें आपके लेंस की दूसरी ओर, लेंस की किधर? दूसरी ओर आपकी, और एक ही बिंदु पर क्या होती है? लेंस की दूसरी ओर एक ही बिंदु पर आपको अभिसरित होती है। क्या होती है? अभिसरित होती है। इसलिए उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि उत्तल लेंस को क्यों अभिसारी लेंस कहते हैं? उत्तल लेंस की क्यों अभिसारी लेंस कहते हैं? तो उत्तल लेंस द्वारा आपतित प्रकाश की सभी किरणें लेंस की दूसरी ओर, देखिए यही बात को आप लोग को बताया गया था थोड़ी देर पहले, लेंस की दूसरी ओर एक ही बिंदु पे अभिसारित होती, क्या होती है? अभिसारित होती है। इसलिए इस उत्तल लेंस को हम क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। तो समझिएगा उत्तल लेंस को क्यों अभिसारी लेंस कहते हैं। तो उत्तल लेंस के द्वारा आपतित प्रकाश की सभी किरणें लेंस की दूसरी ओर एक ही बिंदु पर अभिसारित होती है, इसलिए उत्तल लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? तो उत्तल लेंस को क्यों अभिसारी लेंस कहते हैं? तो आप लोग जवाब दे सकते हैं कि उत्तल लेंस को क्यों अभिसारी लेंस कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो उत्तल लेंस को
तो उत्तल लेंस को क्यों अभिसारी लेंस कहा जाता है? तो उत्तल लेंस द्वारा आपतित प्रकाश की सभी किरणें लेंस की दूसरी ओर, लेंस की किरण जब उत्तल लेंस द्वारा जब प्रकाश की किरणें सभी किरणें लेंस की दूसरी ओर एक ही बिंदु पर मिलेंगे। एक ही बिंदु पर जब मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए लेंस है आपका, यहाँ से प्रकाश की किरणें, फिगर से आप लोग को बहुत अच्छी ढंग से समझ आएगी, प्रकाश की किरणें जा रही है, फिर यहाँ से जाकर फिर आप लोग को यहाँ से जाकर या इस बिंदु पे मान लीजिए यहाँ पे आकर सारा बिंदु एक ही किरणें जाकर कहाँ मिलती है, इसी पे जाके मिल रही। तो जो यहाँ पे अभिसरित एक ही जगह हो रही है तो अभिसरित, तो इसलिए उत्तल लेंस को क्या कहते हैं हम, अभिसारी लेंस कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग इससे आगे। अवतल लेंस को अपसारी क्रिया है, अवतल लेंस पे अपसारी क्रिया। अवतल लेंस का प्रत्येक भाग प्रायः छोटे से छोटे, इस बात को ध्यान में रखिएगा, अवतल लेंस का प्रत्येक भाग आपका छोटे से छोटे प्रिज्मों का बना होता है। किस एकदम छोटा सा प्रिज्मों का बना होता है अवतल लेंस में, छोटा से छोटा प्रिज्मों का लेंस बना होता है अवतल लेंस में। और बड़ा मालूम पड़ता है अवतल लेंस के प्रिज्मों का आधार बाहर की ओर, अवतल लेंस का जो प्रिज्म होता है उसका आधार किस ओर, बाहर की ओर होता है। किस ओर होता है, बाहर की ओर होता है। किस ओर होता है, प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश किरणें क्या करता है, अवतल लेंस पर आपतित होती है। जब प्रकाश की किरणें कहाँ पर आपतित होती है, अवतल लेंस पे आपतित होती है। प्रकाश की किरणें कहाँ पे आपतित होती है, अवतल लेंस पे आपतित होती है। जब आपका प्रकाश किरणें अवतल लेंस पर आपतित होती है तो इसके निकलने के बाद, जैसे अवतल लेंस पे आपतित है तो यहाँ से निकलने के बाद, जैसे मान लीजिए आपतित, अवतल लेंस की आपतित क्या है, अवतल लेंस पे आपतित होने वाली किरणें ऊपर है, ऊपर की ओर क्या है, यहाँ पे अवतल लेंस मान लीजिए, यहाँ पे आपका क्या है, ये मान लीजिए अवतल लेंस है। जब इस अवतल लेंस है, मान लीजिए यहाँ पे एक अवतल लेंस है, अवतल लेंस के द्वारा यहाँ से अवतल लेंस है, यहाँ से प्रकाश की किरणें, यहाँ से आपका प्रकाश की किरणें एक बिंदु पे अपसरित हो जाती है। यहाँ से गए प्रकाश की किरणें, मान लीजिए यहाँ पे है लेंस है, यहाँ से जाकर प्रकाश की किरणें यहाँ विष बिंदु पे अपसरित हो जाती है। जब अपसरित हो जाती है एक बिंदु पे, जब अपसरित होती है एक बिंदु पे तो उसे हम क्या कहते हैं, होती हुई मालूम पड़ती है, अपसरित होती हुई क्या मालूम पड़ती है हमें, तो इसलिए अवतल लेंस को हम क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। तो एक बात को ध्यान रखिएगा आप लोग कि अवतल लेंस का प्रत्येक भाग प्रायः छोटे क्या कहा जाता है, छोटे प्रिज्मों से बना होता है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं अवतल, क्वेश्चन है आपका एक, अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं? अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस क्यों कहते हैं? देखिए आप लोग का ये वीडियो रिकॉर्डिंग किया गया था पहले 1 आवर का, क्योंकि लिखने में भी समय लगता था, और जब इसको वीडियो बन रहा था तो इसमें ऑडियो आवाज़ ही रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, इसलिए हमें दोबारा मेहनत करना पड़ रहा है। तो देखिए आप लोग कहिएगा कि सर या भैया पहले से क्यों लिख रहे थे, लेकिन आज डायरेक्ट लिखा हुआ बोल रहे हैं। पहले से लिखा गया था, पढ़ाया गया था, लेकिन हुआ क्या, ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया, जिस वजह से आप लोग को फिर से वीडियो को रिकॉर्डिंग किया जा रहा है, फिर से बताया जा रहा है वही चीज़ को। अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं? तो अवतल लेंस के द्वारा प्रकाश की किरणें एक बिंदु से अपसरित होती है। किस बिंदु से? एक बिंदु से अपसरित होती हुई मालूम पड़ती है, इसलिए अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। तो अवतल लेंस के द्वारा प्रकाश की किरणें एक बिंदु से अपसरित होती है, वहां पर क्या करती थी, एक बिंदु पर जाके अपसरित होती थी, यहाँ अपसरित होती है एक बिंदु पे, तो उसे होती हुई मालूम पड़ जाती है, अपसरित होती हुई मालूम, तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। अब चलिए इस बात को आप लोग को जानकारी हो गया होगा। अवतल लेंस, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा एग्जाम में कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं?
तो उत्तर हम लोग लिखेंगे कि अवतल लेंस के द्वारा प्रकाश की किरणें एक बिंदु से अपसरित होती हुई मालूम पड़ती है, इसलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। चलिए इससे आगे देखिए, उत्तल लेंस, अवतल लेंस तथा कांच वृत्तकार को प्लेट की पहचान किस तरह से करें। देखिए, जब बात किया जाता है कि आप किस तरह से पहचान कीजिएगा कि आपका ये अवतल लेंस है या उत्तल लेंस है या किस तरह का लेंस है या कांच के वृत्तकार प्लेट, कैसे पहचानिए। इसका तरीका पहचानने का दो तरीका है। कितने तरीके से आप पहचान सकते हैं? दो तरीके से। कितने तरीके से? दो तरीके से। जब हम लोग दो तरीके से इसको पहचान सकते हैं तो किस तरह से? एक स्पर्श करके पहचान सकते हैं, यानी छू कर। जैसे कोई सामान है, इसे ये लेंस है, इस लेंस को हम छू कर पता कर सकते हैं कि क्या ऐसा है, ठीक ना, या बिना छुए हुए हम पता कर सकते हैं। तो दो तरीका से हम लोग क्या कर सकते हैं? पता कर सकते हैं भाई। कितने तरीके से? दो तरीके से पता कर सकते हैं। तो दो तरीके से जब हम लोग पता कर सकते हैं तो एक बात को ध्यान में आप लोग रखिएगा, स्पर्श करके, एक बिना स्पर्श करके पता कर सकते। तो जब छू कर पता करेंगे तो किसी मेज पर रखे और उत्तल लेंस, अवतल लेंस तथा कांच का वृत्ताकार की प्लेट को बारी बारी से स्पर्श किया जाता है। क्या किया जाता है? बारी बारी से स्पर्श किया जाता है। तो बारी बारी से जब स्पर्श किया जाता है, बारी बारी से स्पर्श किया जाता है। किस तरह से? हम बारी बारी एक एक कर लेंस को किसी मेज पर रख देंगे। ये मान लीजिए आपका एक मेज है, इस मेज पर ये मान लीजिए आपका एक मेज हो गया। इस मेज पर आप उत्तल लेंस रखिएगा, फिर अवतल लेंस रखिएगा, फिर आप इसके बाद इस पर क्या रखिएगा? कांच का एक वृत्ताकार प्लेट रखिएगा, ठीक ना। जब इस पे रखिएगा तो जैसे ही आप इस पे उत्तल लेंस रखते हैं, इस कांच मेज पे आप मान लीजिए आपका ये मेज हो गया, इस मेज पर आपने क्या रखे? उत्तल लेंस रखा। जब आप इस मेज को उत्तल लेंस रखेंगे, जब उत्तल लेंस रखेंगे तो इनका अपवर्तक सतह जब उभरा हुआ लगा है, उस पर एक लेंस रख दिए, इस पर मान लीजिए, तो उभरा हुआ जब जैसे छुइएगा आप इसको, तो आपको छूने पर पता चलेगा कि वो प्लेन है या समतल है या उभरा हुआ है। तो इस पर हम एक लेंस रख देते हैं। मान लीजिए इस पर एक लेंस है, ये रख दिए हमने। जब इसको छुआ तो हमें पता चल रहा है, हम इसे लेंस मान लेते हैं। कुछ भी एक लेंस रखिए आप, जब रखिएगा यहाँ पर लेंस आप, तो उसको उभरा हुआ जैसे ही नजर आपका आएगा तो कौन सा लेंस हो जाएगा? उत्तल लेंस। उभरा हुआ नजर आएगा तो उत्तल लेंस। धांसा हुआ नजर आए, जैसे ही आप उस पर मेज पर रखिएगा एक लेंस को, अब धांसा हुआ नजर आएगा तो अवतल लेंस। दम समतल लगे, दम प्लेन लगे तो कैसा लेंस हो जाएगा? समतल होता तो कांच का वृत्ताकार प्लेट होगा। तो चलिए हम लोग जानते हैं। तो जिस लेंस का दोनों अपवर्तक सतह, यहाँ पर आपको लिखाया गया है, दोनों अपवर्तक सतह उभरा हुआ होता है, जिस लेंस का दोनों अपवर्तक सतह उभरा होता है तो वह क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। क्या होता है? उत्तल लेंस। तो इस बात को आप लोग समझ गए, जिस लेंस का दोनों अपवर्तक सतह उभरा हुआ होता है उसे हम उत्तल लेंस होता है। जिस लेंस का दोनों अपवर्तक सतह धांसा हुआ होता है, जिस लेंस का हम चर्चा करें, जिस लेंस का दोनों अपवर्तक सतह धांसा हुआ होता है तो वह कैसा लेंस होगा? तो वह लेंस अवतल लेंस होता है। जिस लेंस का दोनों अपवर्तक सतह, इस बात को ध्यान में रखिएगा, धांसा हुआ हो, दोनों अपवर्तक सतह धांसा हुआ हो तो वह कैसा लेंस हो जाएगा? अवतल लेंस होता है। और जिस लेंस का दोनों अपवर्तक सतह समतल हो, एकदम प्लेन हो, जब समतल हो, एकदम समतल, कहीं पर यह न उबड़ खाबड़ न धंसा हुआ, नहीं किसी तरह से, एकदम प्लेन। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, एकदम ये प्लेन है। तो इस टाइप का जब समतल लेंस रखिएगा किसी मेज पे, एकदम प्लेन होना चाहिए। जब प्लेन रहे, समतल रहे तो वो कैसा हो जाएगा? कांच का वृत्ताकार प्लेट होता है। तो ये आप लोग जान गए कि छू कर कैसे पता कर सकते हैं। उभरा हुआ रहेगा तो उत्तल लेंस, धंसा हुआ रहेगा तो अवतल लेंस, समतल रहेगा तो कांच का वृत्ताकार या प्लेट होता है। चलिए इसके बाद आप लोग समझिए, अब हम बिना स्पर्श किए, बिना छुए कैसे पता करें।
तो बिना छुए पता करने का एक तरीका है, उससे आप लोगों को पता किया जा सकता है। चलिए हम आपको बताते हैं किस तरह से। तो किसी मेज पर रखे उत्तल लेंस, किसी मेज पर रख दीजिए उत्तल लेंस या अवतल लेंस रखा गया है तथा कांच का वृत्ताकार प्लेट के सामने रखा जाएगा। बारी बारी से उंगली के ले जाने पर, ये मेरा उंगली है, लेंस के क्या करेंगे, ये लेंस है, इस लेंस को मान लीजिए आपका ये लेंस है, क्या है, ये लेंस है, ये लेंस हो गया। इस लेंस के सामने अपना उंगली ले जाएंगे। जब इस लेंस के सामने अपना उंगली रखेंगे, लेंस के सामने, तो तब हम देखेंगे इस लेंस में, तो लेंस के सामने जब उंगली रख रहे हैं तो अपनी वास्तविक आकार से बड़ी दिखाई दे हमें। वास्तविक यानी मान लीजिए मेरा उंगली जो रियल उंगली का फिगर है उससे बड़ी दिखाई दे, तो वह लेंस उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो किसी मेज पर रखा गया उत्तल लेंस, अवतल लेंस या कांच का वृत्ताकार का प्लेट आपको प्लेट के सामने, प्लेट है, इस प्लेट के सामने, मान लीजिए आपका ये प्लेट हो गया, इस प्लेट के सामने आप ले जाकर, इस प्लेट के सामने आप ले जाकर कभी इस प्लेट के सामने ले जाकर उंगली को रखिएगा। जब उंगली को इस प्लेट के सामने रखिएगा, लेंस के सामने, क्या अपने लेंस के सामने उत्तल लेंस, ये मान लीजिए आपका कैसा लेंस है, आपका कोई भी लेंस है, उत्तल लेंस है, ये मान लीजिए कोई भी लेंस है, ये एक लेंस मान लीजिए, इसके सामने उंगली रखे। जब उंगली से रखे तो हमको पता चल रहा है, जब दिखाई देगा बड़ी आकार से, वास्तविक आकार से बड़ी दिखाई दे, तो किसी लेंस के सामने अपनी उंगली को अपनी वास्तविक आकार से यदि बड़ी दिखाई देती है तो वह लेंस कैसा हो जाएगा, मेरा वास्तविक लेंस होती है। यानी हमें बड़ी दिखाई दे, लेंस के सामने अपने उंगली को ले जाने पर मेरा उंगली बड़ी दिखाई देता है। जब बड़ी दिखाई देता तो वह लेंस कैसा हो जाता है, तो वह लेंस आपका क्या ऐसा हो जाएगा, वह लेंस आपका हो जाता है उत्तल लेंस। कैसे लेंस, उत्तल लेंस। अब इसके बाद देखिएगा आप लोग, यदि उंगली आपकी वास्तविक आकार से छोटी होती, कैसी होती है, वास्तविक आकार से छोटी, मान लीजिए आप लेंस के सामने अपनी उंगलियों को ले जाते हैं तो आपकी उंगली के साइज की छोटी दिखाई देती है, तो वह कैसा लेंस हो जाएगा, अवतल लेंस होगा, ठीक ना। इसके बाद हम लोग चलते हैं, यदि उंगली अपने वास्तविक आकार की, अब यदि किसी लेंस के सामने अपनी उंगली को रख रहे हैं, इस लेंस है, इस लेंस के सामने अपने उंगली को रखें और लेंस में देखने से पता चला कि उंगली के जितना आकार था उतना ही आकार लेंस में दिखाया जा रहा है, तो मेरा क्या हो जाएगा, वह वृत्ताकार, कांच का वृत्ताकार का प्लेट होता है। इस तरह से आप लोगों का लेंस के बारे में खत्म। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, अंतर से पूछा जाता है, उत्तल लेंस में तथा अवतल लेंस का अंतर आप लोग बताइए, अंतर को लिखिए। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस, तो उत्तल लेंस किनारे पर पतला लेकिन बीच में मोटा होता है, किनारे पर पतला हो लेकिन बीच में मोटा होता है तो उत्तल लेंस होगा, लेकिन किनारे पर मोटा लेकिन बीच में पतला हो तो अवतल लेंस होगा। अंतर समझिएगा आप लोग, उत्तल लेंस में क्या होगा, किनारे पर पतला, अवतल में किनारे पर मोटा। उत्तल लेंस में किनारे पर पतला लेकिन बीच में मोटा होता है, अवतल लेंस में किनारे पर मोटा होता है लेकिन बीच में पतला होता है। उत्तल लेंस का फोकस आपका वास्तविक होता है, रियल फोटो, जो आप मेरा कैमरा में फोटो देख वही सेम टू सेम जिस तरह, लेकिन अवतल लेंस में फोकस काल्पनिक होती है। उत्तल लेंस का फोकस रियल, वास्तविक, ओरिजिनल, आप ओरिजिनल समझिए। उत्तल लेंस में आपका फोकस ओरिजिनल दिखाया जाएगा, लेकिन अवतल लेंस में आपका फोकस काल्पनिक दिखाया जाएगा, काल्पनिक। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, लेकिन अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। इस तरह से आप लोग का चैप्टर आज क्लियर हुआ। टेस्ट योरसेल्फ, स्वयं को जांच कीजिए आपने कितना पढ़ा। तो एक क्वेश्चन था आपका, लेंस के दो प्रकार के नाम लिखिए। तो लेंस के दो प्रकार के नाम आपको पता कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। उस लेंस का नाम बताए
जो प्रकाश की किरणों को अपसरित करता है, तो अपसरित करता तो उसे हम क्या कहते हैं, उत्तल लेंस। जो अपसरित करता है उसे अवतल लेंस। ये भी आंसर आप लोग का यही पर हम बता दिए। क्वेश्चन नंबर 3 था लेंस के प्रकाशीय केंद्र और फोकस दूरी को परिभाषित कीजिए। फोकस दूरी को जो परिभाषा लिखाया होगा, फोकस दूरी क्या है उसके बारे में लिख दीजिए। प्रकाशीय केंद्र क्या है उसके बारे में आपको पीछे पढ़ाया गया है, वहां से आप लोग लिख सकते हैं। अवतल लेंस के द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होता है, तो अवतल लेंस में वास्तविक तथा सीधा बनता है। तो वास्तविक तथा सीधा आंसर हो जाएगा। या आप लोग चेक करना चाहे तो आप लोग को पहले बताया गया है, कहाँ पे बताया गया वहां पर आप लोग देखिए, कहाँ पे आप लोग को पीछे पढ़ाया गया है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, आप लोग देखिएगा यहाँ पे। तो कहाँ पे आप लोग को पढ़ाएगा इस बात को ध्यान में देखिए। आपको बताया गया उत्तल लेंस के बारे में। किस लेंस के बारे में, उत्तल लेंस के बारे में। अवतल लेंस की प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, तो देखिए अवतल लेंस आपको पढ़ाया गया था। सारा चीज एक एक पॉइंट को आप लोग को पढ़ाया गया है, सारा आपको मिल जाएगा, ध्यान से देखिएगा। तो देखें ना, आधा अवतल लेंस की प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, तो यही चीज ना आप लोग को क्वेश्चन था। अवतल लेंस के द्वारा बड़े प्रतिबिंब की नहीं बताया गया, तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, काल्पनिक तथा सीधा। तो क्या आंसर लिखिएगा, काल्पनिक तथा सीधा लिखिएगा। तो जो आप लोग को पढ़ाया जाता है वहीं से क्वेश्चन बनता है, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं बनता है। सारा पढ़ाया गया ही से ही क्वेश्चन बनता है, वहां से आप लोग अच्छी तरह से लिख सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब इससे आगे हम लोग चलते हैं, देखिए लेंस की क्षमता क्या है, क्वेश्चन 4 नंबर है। 5 लेंस की क्षमता क्या है, इसका सही मात्रक लिखें। तो आप लोग को यह भी पढ़ाया गया है लेंस की क्षमता क्या है, तो वहां से भी लिख सकते हैं। 5 का आंसर कहाँ पे आप लोग देखिए यहाँ पे, तो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग को यहाँ पे मिलेगा। तो आप लोग ध्यान से यदि देखिए तो सारा क्वेश्चन का आंसर आपको पहले ही करा दिया जाता है, एक एक पॉइंट को पढ़ा दिया जाता है, जहां से आपका एक क्वेश्चन भी ना छूटे। इस बात को ध्यान में रखकर पढ़ाया जाता है। तो यदि देखे होंगे पीछे वाली वीडियो, तो आप लोग को ये क्वेश्चन जरूर बनेगा आप लोगों से। तो देखिए लेंस की क्षमता क्या है, यहाँ पे पढ़ाया गया था, यही क्वेश्चन आप लोग का है। लेंस की क्षमता किसी लेंस के द्वारा प्रकाश के किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उस लेंस की क्षमता कहते हैं। और लेंस की क्षमता को ऐसा ही मात्रक डायपोटर होता है, यहाँ पर आप लोग को लिखाया गया है। इसी बात को, इतना बात को लिख दीजिएगा, आप लोग का आंसर सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 भी आप लोगों का कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन 6 पर चलते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा आप लोगों को क्या है यहाँ पे। किसी उत्तल लेंस की क्षमता +1.5D है, तो उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करें। यह भी क्वेश्चन आपका बताया गया है, कहाँ पर है तो देखिए
सारा क्वेश्चन पीछे बताया गया, आप लोग जरूर वीडियो को एक बार देखें, यदि नहीं देखे पीछे तो उसके बाद आप लोग से बन जाए क्वेश्चन। यदि नहीं बनेगा तो आप लोग जरूर मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, आप लोग को बता दिया जाएगा सवाल को। तो एक उत्तल लेंस की क्षमता +35D है, तो इसे एक अन्य लेंस के संपर्क में इस प्रकार रखी जाती है कि संयोजन की क्षमता 1+0D है। ये भी क्वेश्चन आप लोग कोशिश कीजिएगा बनाने का। दूसरे लेंस की क्षमता बताए, इसी में सवाल है, और दूसरे लेंस के फोकस की दूरी ज्ञात करें, आप लोग का बन जाएगा। यदि नहीं बनता तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, अगले दिन ये सवाल आप लोग को बता दिया जाएगा। चलिए, वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। यदि आप सब्सक्राइब कर चुके हैं, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते रहते हैं सर कैसे पता करें कि आपके वीडियो कितने बजे आते हैं, कैसे आएगा, तो आप लोग बेल आइकन बटन दिया रहता है वहाँ पर नोटिफिकेशन के लिए वहाँ पर ऑन कर दीजिएगा, तो जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा आप लोग को पास चले जाते हैं। साइंस का वीडियो आप लोग को सुबह 6 बजे मिलता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। साइंस का वीडियो आपको ये 6 बजे मिलेगा। यदि आपके दोस्त लोग भी हो उनके पास भी चैनल को शेयर कीजिए, दोस्तों के भी बोलिए पढ़ने के लिए, क्योंकि आपको अच्छा लग रहा था, आपको दोस्त को भी जरूर अच्छा लगेगा। थैंक यू स्टूडेंट।